नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, रेलवे मैथ का सेट 2 आ गया है। आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा। त्रिकोणमिति का 15 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए। समय आपका 20 मिनट रहेगा और आपको इसमें से 12 क्वेश्चन सही करना है। अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपकी तैयारी त्रिकोणमिति की ठीक ठाक है रेलवे के लिए। और अगर आपने 12 क्वेश्चन सही नहीं किया है, 10, 8, 7 पे अटक गए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी रेलवे मैथ में त्रिकोणमिति की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेस्ट अपना खुद से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टेन दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 7/24 दिया हुआ है। आपको निकालना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर माइनस p/28 दिया हुआ है, तो आपको p का मान निकालना है। यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है टेन थीटा का मान और दूसरा दिया हुआ है आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो p का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको इसके लिए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है h बराबर √अंडर p² प्लस b²। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। p दिया हुआ है 7, b दिया हुआ है 24, तो h का मान निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 625 और 625 का अंडर रूट कितना होता है, 25। तो h का मान आपका आ गया 25। और आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर होता है p/b और इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है इसका उल्टा h/p, सेक थीटा बराबर होता है h/b और कॉट थीटा बराबर होता है b/p। इतना चीज, ये सब बेसिक है त्रिकोणमिति का, ये आपको जरूर पता होगा। अब आगे देखिए, आपको टेन थीटा का मान निकालना है पहले, तो निकाल दीजिए। टेन थीटा कितना है, p/b आपको दिया हुआ है 7/24, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा का मान होता है h/b, तो h का मान आपको 25 आ गया है और b का मान आपको दिया हुआ है 24, तो ये हो जाएगा 25/24। और नीचे में क्या है, नीचे में है साइन थीटा। साइन थीटा का मान आपको पता है p/h होता है। p आपको दिया हुआ है 7 और h आपको आया है कितना, 25, तो लगा दीजिए। बराबर दिया हुआ है माइनस p/28। इसको सॉल्व करिए। देखिए 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 7 में से 25 जाएगा तो -18/24। ये भाग में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उलट जाएगा, 25 बट्टा हो जाएगा 7 बराबर माइनस p/28। 7 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा p बराबर 25 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो आपका राइट आंसर आ गया 75। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ALP और टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है 18 में। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। एक तो इसमें यह है कि tan 2a एक फॉर्मूला होता है, सॉरी, tan 2a बराबर 2 tan a बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये इस फॉर्मूला का यूज होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला का यूज होगा इसमें। कौन सा है वो फॉर्मूला, वो है tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस
टेन थीटा। इस दोनों फार्मूला का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अब देखिए, आपको फार्मूला तो याद है भाई, लेकिन क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उस फार्मूला का, यही नहीं हो पाता है। तो सीखिए इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे फार्मूला का। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर टेन थ्री थीटा दिया हुआ है, तो लिख दीजिए टेन थ्री थीटा। फिर दिया हुआ इंटू टेन सिक्स थीटा, इंटू टेन सिक्स थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1 दिया हुआ है। टेन थ्री थीटा इंटू, आप देखिए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे, ये जो है टेन 2 इंटू थ्री थीटा, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे टेन 2a पर। तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, यानी कि 2 टेन थ्री थीटा हो जाएगा, बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थ्री थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1। अब देखिए ऊपर वाला दोनों, ये दोनों गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर में है। क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थ्री थीटा, टेन स्क्वायर थ्री थीटा, और इस ये गुना इससे हो जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थ्री थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, सॉल्व करिएगा सब सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक टेन स्क्वायर थ्री थीटा इधर है और 2 इधर है, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टेन थ्री थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थ्री थीटा बराबर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कितना हो गया 10 डिग्री। आपको मान कितना निकालना है, टेन 30 थीटा, तो टेन 30 इंटू 10, क्योंकि थीटा का मान 10 डिग्री आ गया है, यानी आपको निकालना है टेन 300 डिग्री का। कैसे निकालिएगा, आप तो मामला फंस गया यहाँ आके। तो मैंने बताया आपको कि ये जो है दूसरा फॉर्मूला, उसका यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर। टेन 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं 300 को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि टेन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टेन 60 डिग्री, और टेन 60 का मान आपको पता है क्या होता है √3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा √3 माइनस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ये कि क्वेश्चन सॉल्व करने में जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब क्वेश्चन ट्रिक से भी बनता है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन बेसिक से कैसे सॉल्व होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। साइन 270 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और होता है कॉस 270 माइनस थीटा, इसका मान हो जाता है क्या माइनस साइन थीटा। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 साइन 3x माइनस 3 इतना दिया हुआ है बराबर टेन 240 डिग्री दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन 3x माइनस 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 240 और बट्टा में कॉस 240 होता है ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब ये इधर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 साइन 3x माइनस 3 इंटू कॉस 240, और कॉस 240 लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस 30, ठीक, 240 को, यानी कि माइनस साइन 30 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर साइन 30 डिग्री लगा दीजिए, बराबर। अब देखिए इधर साइन 240 बच गया, ये जो साइन 240 है वो इधर बचा रह गया। अब साइन 240 को क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 30, यानी कि माइनस कॉस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान क्या होता है, -2 साइन 3x माइनस 3, और इसका मान होता है 1/2,
तो लगा दीजिए 1/2। और cos 30 का मान होता है -√3/2। माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या हो जाएगा sin 3x - 3 बराबर √3/2। √3/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है √3/2। यानी कि इसका जो मान है 3x - 3 ये 60 डिग्री के बराबर होगा। 3x बराबर कितना हो गया 63, x बराबर 21 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 21 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा अच्छे ढंग से, और आपने भी इसको सॉल्व जरूर किया होगा। अगर आप दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस मेथड से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। आपको पता है cos थीटा प्लस sec थीटा का मान 1/cos थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2 दिया हुआ है। अगर इसका मान 1 हो जाए, इसका मान 1 हो जाए तो भी इसका मान 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos कितना का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। यानी कि आप cos 0 डिग्री लगा सकते हैं दोनों जगह पर, यानी थीटा का मान आप 0 डिग्री लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा दीजिए, यहाँ भी थीटा का मान 0 डिग्री, दोनों में क्या हो जाएगा sin पावर 6 0 डिग्री और प्लस cos पावर 6 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा sin 0 का मान कितना होता है 0 और cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन उसका जरूरत नहीं है। आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक और मेथड है इसका सॉल्व करने का, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा, लेकिन सबसे आसान मेथड आपका यही है। अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही आता है। देखिए उन्नयन कोण ज्ञात करिए जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर है और पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ये है 16√3 और ये छाया है कितना 16 मीटर। अब ये उन्नयन कोण निकालना है, यानी ये कोण आपका निकालना है थीटा। और आपको पता है कि थीटा के सामने का जो भुजा है वो क्या होता है पी होता है, और ये होता है बी और ये होता है एच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पी और बी दिया हुआ है, तो पी और बी का रिलेशन किसमें होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर p/b होता है। तो यहाँ पी बी कितना है 16√3 और बी कितना है 16, 16 से 16 कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। tan कितना का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान जो होता है tan का वो √3 होता है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई 70 मीटर है। देखिए 10 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और टावर कितना है 70 है। 10 मीटर का प्लेटफॉर्म है और टावर कितना है 70 है। ये 10 है, ये टोटल कितना है 70 है, और ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपका ये 60 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूर है, यानी कि ये मान लीजिए x दूर है, तो ये x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, तो tan लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो लगा दीजिए tan 30 डिग्री, p का मान है 60, तो 60/x। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 60/x, तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 60√3। आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये 60√3 3 नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पी इसलिए हुआ क्योंकि ये थीटा के सामने का है। अगर हम थीटा ये लेते तो इसके लिए पी हो जाता ये इधर वाला। देखिए इसमें कह रहा है कि पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। पी की लंबाई कितनी है? 5 फीट है। उसने ध्यान दिया कि परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट बनती है। स्कूल है कोई, ठीक है, उसकी परछाई की लंबाई कितनी है? 42 फुट है, 42 फुट है। तो स्कूल के इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको अगर त्रिभुज बनाइएगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। और त्रिभुज समरूप होने का मतलब होता है कि संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होती है। ठीक है, अगर ये 7 है और ये कितना है? 42 है, तो इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात इसका और इसका होगा। इसका x मान लीजिएगा तो सेम अनुपात होगा 5/x। तो कोई बात नहीं है, एकदम देखिए 7 6 42 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 30 फीट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x बराबर दिया हुआ है कोसेक थीटा और देखिए 3x बराबर कितना दिया हुआ है? कोसेक थीटा और 3/x बराबर दिया हुआ है कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 9x² - 1/x² का मान आपको निकालना है। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए दोनों को, क्या हो जाएगा? 3x + 3/x बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सॉरी, यहाँ माइनस निकालना है तो हम लोग भी जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस है तो हम लोग भी यहाँ पर बीच में क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे। और दोनों को क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। देखिए क्या होता है। देखिए हम लोग दूसरा मेथड से इसको करेंगे। देखिए पहले इसका स्क्वायर निकाले, कितना हो जाएगा? 9x² बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? 9/x² बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या कर लीजिए? दोनों को घटा लीजिए। 9x² - 9/x² बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन ले लीजिए, x² - 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान जो होता है वो होता है 1। फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही तो आपको निकालना था। इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि sin A + cos B sin A + sin B बराबर x दिया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए sin A + sin B बराबर x दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? और cos A + cos B बराबर y दिया हुआ है। आपको निकालना है cos A - B। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है cos A - B का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? cos A × cos B। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है sin A × sin B। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालने के लिए आपको इसका मान पता होना चाहिए और इसका मान पता होना चाहिए। और इसका मान पता कैसे होगा? उसके लिए आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। चलिए उससे उसका मान निकालते हैं। देखिए दिया हुआ है sin A + sin B बराबर x। स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? sin A² + sin A² B + 2 sin A × sin B बराबर x²। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा, ये कॉस ए और कॉस बी वाला का, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर वाई स्क्वायर। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर के 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये इतना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इधर आके घट जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा बट्टा में, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मान है, इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बट्टा में 2, तो यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, हर का प्रमेयकरण कर देना है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लीजिए। 10th में 9th में ऐसा ही क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। इससे स्क्वायर कट गया, इससे स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, 1 बट्टा कॉस का होता है सेक थीटा और माइनस साइन बट्टा कॉस का होता है टेन थीटा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, हर का प्रमेयकरण कर देना है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा के ऊपर में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, नीचे वाला तो 1 हो गया, तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको कॉट एक्स का मान निकालना है और आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √3 कॉस एक्स। कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चलिए इधर ही रखते हैं √3 कॉस एक्स और इसको इधर लेके चल जाते हैं, क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे इधर ले जाके तो हो जाएगा √3 माइनस 1, और इसको अगर इस पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan x बराबर √3 माइनस 1 और इसी का मान होता है तो cot x निकालना है, cot x तो 1 बट्टा tan x होता है यानी कि 1 बट्टा √3 माइनस 1, इसको प्रमेयकरण कर देंगे, क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ये देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है, आपको देख के ही लग रहा होगा कि एकदम डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2018 में। तो ग्रुप डी का भी आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, तो आपको
अच्छे ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी। यहाँ से आपको क्या करना है, एच का मान निकालना है। तो एच बराबर मैंने बताया था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर पी का मान है ए स्क्वायर और प्लस बी का मान तो बी है, तो बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एच का मान। तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, ठीक है। इतना चीज़ आपको पता होगा, तो लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन थीटा का पी बट्टा एच, और पी का मान कितना है, पी का मान है ए, तो ए बट्टा एच का मान है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी गुना बी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से नीचे वाला हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी ए गुना बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस बी इंटू बी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम हो जाएगा, और अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कट गया, इसका कितना मान हो गया, इसका मान हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान आया, ये मान आया आपका इसका, ठीक है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर पावर कितना के, ठीक है। तो के का मान कितना होगा वो पूछ रहा है, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, यानी के का मान हो जाएगा कितना 1, राइट आंसर।